हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रचना नवानी। वेलकम टू बाइकैम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम टैक्सोनॉमिक हायरार्ची के ऊपर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने टैक्सोनॉमिकल जो हमारे पास टैक्सोनॉमी थी उसके ऊपर हमने डिस्कस किया था। जो हमारे पास टैक्सोनॉमी जो 7 डिफरेंट कैटेगरीज थी उसके ऊपर हमने डिस्कस करा। आज हम 7 डिफरेंट कैटेगरीज को टैक्सोनॉमिक हायरार्ची में किस तरीके से डिवीजन करते हैं, किस तरीके से उन कैटेगरीज को हम डिटेल में स्टडी करेंगे विद एग्जांपल के साथ। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्लस आपके पास 11th क्लास का एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक आपके पास हमेशा काम आने वाला टॉपिक है। तो चलिए हम टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, हमारे पास 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं, तो जिसको कि हम टैक्सोनॉमिक हायरार्ची भी कहते हैं। तो 7 डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। हमने कहा स्पीसीज क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है। उसके बाद स्पीसीज के बाद आता है जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन एंड किंगडम। तो ये हमारे पास जो कैटेगरीज होती है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती है, जिसको कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो स्पीसीज होती है सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी होती है। अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ एरो करें तो हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। कई बार आपके पास बुक में नीचे की तरफ एरो दिखाया होता है तो आप नीचे की तरफ आते हैं। तो ये हमारे पास स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट की तरफ हम जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन एंड किंगडम। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको लर्न कर देना है। सबसे पहले क्या होता है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन एंड किंगडम। किंगडम बिगेस्ट होता है, स्पीसीज स्मॉलेस्ट होती है। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में भी हमने पढ़ा था कि फर्स्ट नेम इज जेनेरिक नेम एंड सेकंड नेम इज स्पीसीज। ठीक है, तो उसकी स्पीसीज का जो नेम होता है वो सेकंड होता है, फर्स्ट नेम क्या होता है, जेनेरिक नेम होता है। तो चलिए हम टैक्सोनॉमिक हायरार्ची के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्ची में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, हमारे पास स्पीसीज होती है। तो स्पीसीज में हम क्या पढ़ते हैं, कोई भी जो हमारे पास स्पीसीज है, सपोज हमने प्लांट की स्पीसीज ले ली, सपोज हमने एनिमल की स्पीसीज ले ली, तो स्पीसीज जो इंटरब्रीड होनी चाहिए आपस में। इंटरब्रीड मीन्स एक दूसरे के साथ इनका क्रॉस होना चाहिए। क्रॉस होने के बाद वो फर्टाइल प्रोड्यूस होनी चाहिए। फर्टाइल जब वो प्रोड्यूस होगी तभी नेक्स्ट जनरेशन में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को शो करेंगे। तो मींस स्पीसीज हमारे पास ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो रिप्रोडक्शन किस में हो सकता है, ह्यूमन में हो सकता है। रिप्रोडक्शन किस में हो सकता है, डॉग में रिप्रोडक्शन होता है। तो मींस हमारे पास स्पीसीज एक ऐसी यूनिट है, एक ऐसी कैटेगरीज है जिसमें कि आप प्लांट के भी डिफरेंट स्पीसीज पढ़ते हो। स्पीसीज मींस जिनके सेम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होंगे उन सबको हमने एक स्पीसीज का, प्लांट की स्पीसीज, एनिमल की स्पीसीज और डिटेल करेंगे तो अलग फैमिली। एक ही फैमिली में डॉग फैमिली की जितने भी स्पीसीज होंगे उनको हमने सब एक साथ स्टडी करेंगे, और एनिमल की होमो सैपियंस की जितनी भी स्पीसीज होंगी सबको हम एक साथ स्टडी करेंगे। क्या होमो सैपियंस और मंकी में तो इंटरब्रीड होगा नहीं ना, तो होमो सैपियंस मेल एंड फीमेल में क्या होगी अगर वो फर्टाइल प्रोड्यूस करेंगे, इंटरब्रीड होगी, क्रॉस ब्रीड होगा तो फर्टाइल प्रोड्यूस करेंगे। अगर यही फर्टाइल क्या करेगा, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को स्टॉप करेगा नेक्स्ट जनरेशन में, तो इट मींस हमारे पास ये स्पीसीज के लिए हम पढ़ेंगे। ह्यूमन स्पीसीज हो सकते हैं, इसमें डॉग की स्पीसीज हो सकती है। तो स्पीसीज में भी हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कि स्पीसीज में एक्सेप्शन होता है तो कौन सी स्पीसीज है, ये आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज स्टूडेंट नोट कीजिएगा इसे। स्पीसीज में हमारे पास वो म्यूल की स्पीसीज होती है जो कि क्या करती है, रिप्रोडक्शन को शो नहीं करती या इंटरब्रीड या फर्टाइल नेचर की नहीं होती है। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। तो एक्सेप्शन होता है हमारे पास स्पीसीज में। वो एग्जांपल क्या है आपके पास, 1 नंबर का क्वेश्चन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। म्यूल हमारे पास क्या करता है, एक्सेप्शन को शो करता है। किसके लिए, स्पीसीज के लिए। किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। किसके लिए, इंटरब्रीड के लिए। म्यूल कब बनता है हमारे पास, अगर हम फीमेल हॉर्स को मेल डंकी के साथ क्रॉस करा दे तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, क्या बनता है इन दोनों को क्रॉस करने से, इंटरब्रीड हो गए ना, ये अलग अलग ब्रीड हो गए। तो क्रॉस करने पर हमारे पास म्यूल की फॉर्मेशन होती है, म्यूल बनता है। तो क्रॉस ऑफ 2 डिफरेंट स्पीसीज, ये अलग स्पीसीज है और ये अलग स्पीसीज है। इन 2 अलग अलग स्पीसीज को क्रॉस करने पर हमारे पास म्यूल बनता है।
जो म्यूल होता है इनफर्टाइल नेचर, जबकि हम स्पीसीज में क्या पढ़ रहे हैं कि ये क्या होनी चाहिए, हमारे पास फर्टाइल होनी चाहिए। क्लियर? तो जितने भी मैनकाइंड होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं, सिंगल स्पीसीज के होते हैं। जैसे ह्यूमन स्पीसीज है तो सबकी स्पीसीज क्या होती है, सेम होती है। अब स्पीसीज के बाद ये आप नोट कर लीजिएगा, स्पीसीज के बाद हम नेक्स्ट में जाते हैं, जीनस की तरफ बढ़ते हैं, स्पीसीज एंड देन जीनस। तो स्पीसीज के बाद सेकंड टैक्सोनॉमिक हायरार्ची हमारे पास क्या आता है, जीनस आता है। तो जीनस कंप्राइज क्लोजली रिलेटेड टू स्पीसीज। ये क्या करता है, जीनस क्या करता है, जीनस का रिलेशनशिप स्पीसीज के साथ हो गया, इन दोनों का आपस में संबंध होगा। तो जीनस और स्पीसीज का रिलेशन क्या होगा, क्लोजली रिलेशन होगा। तो जीनस कंप्राइजेस क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, ठीक है। तो जीनस क्या करेगी, स्पीसीज के साथ क्लोजली इसका रिलेशन होगा। मोर और लेस मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फीचर्स, इसमें क्या होंगे, कुछ फिजियोलॉजिकल फीचर्स क्या होते हैं जिनको कि हम बाहर से देखकर आइडेंटिफाई करते हैं कि ये देखने में कैसे लग रहा है। मॉर्फोलॉजिकल कि उनकी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स तो हम बाहर से देखकर आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कैसा है। फिजियोलॉजिकल फीचर्स, उसकी फिजियोलॉजी कैसी है, मीन्स वो अंदर से कैसा है, तो वो उसका फिजिक कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। अगर हम और डिटेल में जाएंगे तो एनाटॉमी, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। तो मीन्स ये जीनस क्या होती है, जीनस क्लोजली रिलेशन होता है जीनस का स्पीसीज के साथ, और इसमें कुछ क्या हो सकते हैं, मोर भी हो सकते हैं और लेस भी हो सकते हैं, सिमिलरिटीज हो सकती है इन फीचर्स के। अब हम इसके लिए एग्जांपल लिया हमने पोटैटो का, एग्जांपल लिया हमने टमाटो का, एग्जांपल लिया हमने मकोई का। एक प्लांट होता है मकोई, जो कि हम अगर इसको यूज करते हैं, अगर आपको नॉलेज हो तो मोस्टली हम इसको एज अ कार्मिनेटिव यूज करते हैं। कार्मिनेटिव कौन होते हैं, जो कि फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं, उनको हम कार्मिनेटिव कहते हैं। तो मकोई के अपने आप में मेडिसिनल वैल्यू होती है, इसको हम कार्मिनेटिव यूज एज अ कार्मिनेटिव हम इसको ह्यूमन के लिए भी यूज करते हैं और एनिमल्स के लिए भी यूज करते हैं। इतना डिटेल हम जाएंगे नहीं, आप देखिएगा। पोटैटो, टमाटो एंड मकोई, हमने 3 एग्जांपल लिए स्टूडेंट। पोटैटो, टमाटो एंड मकोई, जो हमने तीनों के तीनों एग्जांपल लिए, ये किससे बिलोंग करते हैं, सोलेनम, ठीक है। सोलेनम क्या है, इनकी स्पीसीज, ठीक है। सोलेनम फर्स्ट नेम इज जेनरिक नेम, सोलेनम इज अ स्पीसीज, सोलेनम इज अ स्पीसीज, सोलेनम इज अ स्पीसीज। सोलेनम ट्यूबरोसम, इसी के साथ आप इनका साइंटिफिक नेम लर्न कर लेंगे स्टूडेंट। सोलेनम ट्यूबरोसम इज साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो, टमाटो का साइंटिफिक नेम सोलेनम पर्सिकम, ठीक है। मकोई का साइंटिफिक नेम सोलेनम नाइग्रा। तो ये 3 जो एग्जांपल आपके पास देखा है, तो इनका जीनस क्या होता है, सेम इनका जीनस होता है, ठीक है। तो फर्स्ट नेम इज जेनरिक नेम, सेकंड नेम इज स्पीसीज, याद आ रहा है, फर्स्ट नेम इज जेनरिक नेम, सेकंड नेम इज स्पीसीज, तो सेम जीनस होता है, सोलेनम सोलेनम सोलेनम, जीनस क्या है, सेम, बट स्पीसीज क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है। सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम पर्सिकम एंड सोलेनम नाइग्रा। तो ये इनकी स्पीसीज क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है, बट जीनस इज सेम, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। थर्ड हमारे पास आ गया यहाँ पे फैमिली, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, फैमिली, अ ग्रुप ऑफ जेनेरा, ठीक है। ये जो जेनेरे का हमारे पास जीनस का, जेनरे का जो ग्रुप है, सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें भी क्या होते हैं, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके बाद हम फैमिली में उनको रखते हैं। तो सोलेनेसी, मैंने कहा हमने 3 एग्जांपल दिए यहाँ पे, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम पर्सिकम एंड सोलेनम नाइग्रम, इनकी एक ही फैमिली है। 3 एग्जांपल भले हमने दे दिए, बट उनकी फैमिली क्या है, सेम है, तो इनको हमने एक साथ रख दिया, अ ग्रुप ऑफ जेनेरा, ठीक है। ये क्या है, जेनेरा विद सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हमने इनको एक ही फैमिली में क्यों रखा स्टूडेंट, क्यों रखा, क्योंकि एक ही परिवार के सदस्य क्यों बने ये, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्या थे, सेम थे, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होने की वजह से हमने इनको एक ही फैमिली में रख दिया। तो फैमिली क्या बन गई, अब फैमिली बन गई सोलेनेसी, फैमिली हमारे पास सोलेनेसी आ गई। सोलेनेसी फैमिली के 3 एग्जांपल, पोटैटो, टमाटो एंड पिट्यूनिया। अब तीसरा एग्जांपल दे दिया हमने, सोलेनम नाइग्रम भी आप लिख सकते हो। पिट्यूनिया एक प्लांट होता है, ऑर्नामेंटल प्लांट, ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्लांट, ऑर्नामेंटल प्लांट होता है।
तो ये जो तीन हमारे पास क्या है प्लांट्स हैं, जो एग्जांपल आपके पास दे रखे, तीनों के तीनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, उस फैमिली का नाम क्या है, सोलेनेसी। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची की तरफ बढ़ते हैं, ऑर्डर। ठीक है, अब हम कहा फैमिली के बाद कहाँ चले गए, फैमिली के बाद हम ऑर्डर में चले गए। ऑर्डर, ऑर्डर में जरूर फैमिली का रिलेशनशिप होगा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, फैमिली का कुछ न कुछ संबंध होगा। तो देखिएगा ऑर्डर में, देखिएगा फैलिडी, फैलिडी इज अ ऑर्डर, कैनेडी इज अ ऑर्डर। ठीक है, तो फैलिडी भी ऑर्डर है, कैनेडी भी ऑर्डर है। ठीक है, फैलिडी में हम किसकी स्टडी करते हैं, कैट की, कैट फैमिली को हम फैलिडी कहते हैं। ठीक है, ये सारी बातें आपको लर्न कर देनी है लिख करके। तो फैलिडी में हम कैट फैमिली की स्टडी करते हैं और कैनेडी में हम डॉग फैमिली की स्टडी करते हैं। जब कैट और डॉग दोनों में सिमिलरिटीज होती है, आप सिमिलरिटीज कैसे होती है, उनका उनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस सेम होती है, उनकी मार्फोलॉजी लगभग लगभग सेम होती है, उनमें कुछ न कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, जिसकी वजह से हमने उनको एक ही ऑर्डर में रख दिया और एक ही उसमें हम स्टडी करते हैं। वो किस में आते, कार्निवोरा में आते। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने एग्जांपल यहाँ से भी क्लियर कर लिया। अब हम ऑर्डर के बाद कहाँ चले गए, क्लास में चले गए। क्लास क्या होती है, रिलेटेड ऑर्डर मेक्स अ क्लास। तो रिलेटेड ऑर्डर, ये जो ऑर्डर होते हैं, ये ऑर्डर, रिलेटेड ऑर्डर क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं। रिलेटेड ऑर्डर, क्लास, रिलेटेड ऑर्डर मेक्स अ क्लास। ठीक है, तो अब आपके पास ये क्या होते हैं, रिलेटेड ऑर्डर क्या करते हैं, क्लास की फॉर्मेशन करते हैं। आप देखिएगा यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्राइमेटा, और सेकंड है हमारे पास कार्निवोरा। ठीक है, कार्निवोरा हमने यहाँ पे पढ़ा था, कार्निवोरा इज अ ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर के लिए हमने कार्निवोरा। अब कार्निवोरा अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, फैमिली। ठीक है, यहाँ पे ये पढ़ा था, क्लास रिलेटेड ऑर्डर मेक्स अ क्लास। ठीक है, तो रिलेटेड ऑर्डर ये क्या थे, ऑर्डर क्या करते, क्लास की फॉर्मेशन करते। अब क्लास देखिएगा, प्राइमेटा एंड कार्निवोरा, दो एग्जांपल आपके पास दे रखे। प्राइमेटा में हम किसकी स्टडी करते हैं, मंकी की स्टडी करते हैं, गिब्बन की स्टडी करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स, ये सब प्राइमेटा में आते हैं, इस क्लास प्राइमेटा में आते हैं। उसके बाद कार्निवोरा में, यहाँ पर देखिएगा, कार्निवोरा में हम स्टडी करते हैं लॉयन की, कार्निवोरा में हम स्टडी करते हैं टाइगर की भी। तो ये दोनों, ठीक है, तो रिलेटेड ऑर्डर, ये ऑर्डर और ये ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर, रिलेटेड ऑर्डर, ये दोनों ऑर्डर एक दूसरे के साथ इनका रिलेशन है। तो रिलेटेड ऑर्डर क्या करते हैं, एक क्लास की फॉर्मेशन करते हैं। अब क्लास क्या आ गया हमारे पास, मैमलिया। ठीक है, तो मैमल्स, इसमें कुछ फीचर्स होते होंगे, इन दोनों में सेम फीचर है, इसलिए एक ही मैमलिया में आ गए, मैमलरी ग्लैंड इसमें पाई जाती है, कुछ और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं, इसलिए हमने इसको एक क्लास में रख दिया। वो क्लास क्या है हमारे पास, मैमलिया। ठीक है, क्लास के बाद हम पढ़ते हैं डिवीजन। ठीक है, तो डिवीजन क्या है हमारे पास, डिवीजन, तो डिवीजन हमारे पास, अगर हम डिवीजन पढ़ते हैं तो डिवीजन हम एनिमल के लिए लिखते हैं, अगर हम फाइलम पढ़ते हैं तो फाइलम हम प्लांट के लिए लिखते हैं। तो डिवीजन हम पढ़ रहे हैं, तो डिवीजन आपके एग्जांपल हमने ले लिया फाइलम। ठीक है, सॉरी, तो डिवीजन में हमने लिया कि कॉर्डेटा, कॉर्डेटा का हम एग्जांपल ले रहे, कॉर्डेटा का हमने एग्जांपल लिया। कॉर्डेटा में क्या क्या आते हैं, फिश ग्रुप में कॉर्डेटा में आते हैं, एम्फीबियंस कॉर्डेटा में आते हैं, रेप्टाइल्स कॉर्डेटा में आते हैं, बर्ड्स कॉर्डेटा में आते हैं। फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स सारे कॉर्डेटा के अंडर आते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, डिवीजन हो गया। ठीक है, तो क्या इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे, क्या इसमें सिमिलरिटीज थी, क्या हमने एक ही डिवीजन में इसको स्टडी करा या एक ही कॉर्डेटा के अंडर हम इसकी स्टडी करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखिएगा डिवीजन तक हो गया हमारे पास। अब हम लास्ट स्टडी करेंगे किंगडम की। किंगडम सबसे लार्जेस्ट हायरार्ची हमारे पास, या टैक्सोनॉमिकल क्या है, सिस्टम, टैक्सोन है, या आपके पास टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, कैटेगरी नंबर 7 किंगडम। ठीक है, किंगडम में, अब किंगडम में प्लांट किंगडम की भी हम स्टडी करते हैं और किंगडम में हम एनिमल किंगडम की भी स्टडी करते हैं। अब प्लांट किंगडम के लिए हम प्लांटी लिखते हैं और एनिमल किंगडम के लिए हम एनिमलिया लिखते हैं।
तो ये प्लांट किंगडम सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे बड़ा डिवीजन हमारे पास क्या होता है, किंगडम। अब किंगडम में क्या आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं और किंगडम में एनिमल्स भी आते हैं। तो प्लांट्स प्लेंटी और एनिमल एनिमेलिया। तो इस तरीके से हमने आज के टॉपिक में पूरा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज डिस्कस करी, टैक्सोनॉमिक हायरार्ची क्या होती है, कुछ एग्जांपल्स हमने लिए, कुछ साइंटिफिक नेम की हमने स्टडी करी। ये आपको एज इट ही लर्न करनी है स्टूडेंट। अब हम देखिएगा, एक एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं, बाकी हम इसके पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। आपको पार्ट 1 के साथ साथ पार्ट 2 भी देखना पड़ेगा और डिटेल से समझने के लिए। तो हम एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, बाकी हम पार्ट 2 में इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। फर्स्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो फर्स्ट है, अगर हम ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल दे, इस टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची में, इस 7 कैटेगरीज में ह्यूमन बीइंग को हमने फिट करना है। ठीक है, फर्स्ट नेम इज जेनरिक नेम, सेकंड नेम इज स्पीसीज अकॉर्डिंग टू लीनियस या बाइनोमियल सिस्टम। ठीक है, तो स्पीसीज होमो सैपियंस इज साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो आपके पास क्या होगा, होमो सैपियंस। ठीक है, तो सैपियंस इज अ स्पीसीज एंड होमो इज अ जीनियस, यहाँ पे लिखे हुए। तो सैपियंस क्या है, स्पीसीज है, आपको ऐसे ही करना है, इसे पढ़ना है। सैपियंस क्या होती है, स्पीसीज होती है। होमो क्या होता है, इसका जीनियस होता है। फैमिली क्या होगी इसकी, पढ़िए, फैमिली क्या होगी इसकी, होमोनिडी। ठीक है, तो फैमिली इसकी होमोनिडी होगी। और ऑर्डर इसका क्या होगा, प्राइमेटा। देखिएगा प्राइमेटा कहाँ पढ़ा हमने, रिलेटेड ऑर्डर। ठीक है, प्राइमेटा में क्या आते हैं, ह्यूमन भी आता है, ह्यूमन देखिएगा। ठीक है, प्राइमेटा में मंकी भी आते हैं। हमारा विकास तो गिब्बन या मंकी से ही हुआ है। ठीक है, तो प्राइमेटा ऑर्डर हो गया, क्लास क्या हो गई। अब यहाँ पे हमने मैमलिया पढ़ा कि नहीं पढ़ा, देखिएगा ह्यूमन और टाइगर दोनों की किस में आते हैं, क्लास मैमलिया में आते हैं। आ रहा है स्टूडेंट समझ में। तो देखिएगा क्या आ रहा है, प्राइमेटा क्या होता है, प्राइमेटा ऑर्डर होता है। तो रिलेटेड ऑर्डर का संबंध किससे होगा, किससे होगा, ऑर्डर का संबंध किससे होगा, क्लास से होगा। तो ये ऑर्डर, प्राइमेटा क्या है, ऑर्डर है, इसका रिलेशन किससे हो जाएगा, इसका रिलेशन किससे हो जाएगा, क्लास से हो जाएगा। तो मैमलिया क्लास हो गई यहाँ पे। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ह्यूमन बीइंग का, होमो सैपियंस का प्राइमेटा, क्लास क्या हो गई, मैमलिया हो गई। अब मैमलिया भी हमने क्लास दे दी, हमने वही एग्जांपल यहाँ पे पढ़े, मैमलिया हमने क्लास दे दी। अब क्या आ गया, मैमलिया के बाद हमने क्या पढ़ा, तो डिवीजन, ये सब कॉर्डेटा में आता है। डिवीजन में देखिएगा कॉर्डेटा है या नहीं है। तो अब ये सब मिल करके रिलेटेड क्लास मिलके क्या बनाते हैं, डिवीजन बनाते हैं। अब कॉर्डेटा आ गया, कॉर्डेटा क्या हो गया, डिवीजन हो गया, जिसमें कि एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, जिसमें नोटोकॉर्ड या स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मैमलिया आ गई। ठीक है, क्लास। अब देखिएगा कॉर्डेटा। ठीक है, डिवीजन, कॉर्डेटा, कॉर्डेटा ये पढ़ लिया हमने कि जिसमें कि नोटोकॉर्ड या स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। उसके बाद एनिमेलिया, एनिमेलिया क्या होता है, किंगडम होता है, जो कि लार्जेस्ट डिवीजन होता है, बिगेस्ट डिवीजन होता है, 7 नंबर के हायरार्ची में आता है, बिगेस्ट होता है। ठीक है, और जिसमें कि किंगडम में हमने डिवीजन किया, प्लांटी प्लांट के लिए और एनिमेलिया एनिमल के लिए। तो इस तरीके से हमारे पास आज टैक्सोनॉमिक हायरार्ची का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। पार्ट 2 में कुछ और एग्जांपल के साथ आप इस टॉपिक को समझिएगा। आई थिंक कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपकी समझ में आएगा। तो प्लीज स्टूडेंट यूं ही चैनल के साथ बने रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।